हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज तारीख है 15 दिसंबर 2022 और आप देखेंगे आज का करेंट अफेयर्स। तो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग भी आके जुड़ सकें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुनील। अब ये उपाध्यक्ष है, तो आइए हम कुछ नियुक्तियों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राजेंद्र कुमार को ESIC के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेपफिन के महानिदेशक विजय जसूजा बने हैं। NPCI के MD एंड CEO के रूप में दिलीप असबे को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भरत लाल को नामित किया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। विनीत कुमार को खादी एवं ग्रामा उद्योग के CEO के रूप में चुना गया है और ICAI के नए अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी बने हैं। भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD केवी सुरेश कुमार बने हैं। B20 इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। TTFI के पहली महिला अध्यक्ष मेघना अलावत बनी हैं। सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से उस उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तसी राव अस्तान को नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे तत्काल के नियुक्तियों को आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंडर 80 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक। रजत पदक, इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा UAE। UAE, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू, इन्हें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल
पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अब गोवा में किया गया है तो यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन हैं। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ। गोवा में जिलों की संख्या 2, विधानसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। साओ जो आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई है। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन की मेजबानी की है और अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। अक्टूबर 2023 में 33वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। तो इतना सारा डाटा आप गोवा के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब समाप्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर, इसका सही उत्तर 12 दिसंबर है। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो आपका सही उत्तर केरल राज्य। अब केरल राज्य ने की है तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में जिलों की संख्या 14, विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अन्नामलाई सोलर नेशनल पार्क, मधुकेटम सोलर नेशनल पार्क, पम्बनम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी ये केरल के इंपॉर्टेंट उद्यान हैं। केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों के लिए द्वारा संचालित बैंक की एक शाखा खोली है। केरल सरकार जीएसटी चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल सरकार जीएसटी चोरी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा दूध योजना शुरू हुआ है। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल ने ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल में के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आईएसपेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
जापान। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। तो इसे आप याद रखेंगे। मेघालय की राजधानी शिलांग, और मेघालय में विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मानिसराम और 2 नंबर पर चेरापूंजी है। विश्व में मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, और ये तीनों पहाड़ियों के नाम पर वहां के ये तीनों जनजातियां हैं, यानी गारो खासी जयंतिया, ये तीनों मेघालय की पूर्व जनजातियां हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन और जॉस बटलर को नवंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा या किया गया है? तो आपका सही उत्तर है वाराणसी। ये वाराणसी में हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ने किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, जो इनमें से कोई नहीं। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13, विधानसभा सीटों की संख्या 71 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, फूलदही त्योहार मनाया जाता है, हरेला त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में शुरू हुई है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है। तो इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की चैंपियनशिप कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हैदराबाद स्ट्राइकर्स टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की चैंपियनशिप जीता है। तो इसे आप याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।